दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी जो कहानी चल रही है मैन ईटिंग टाइगर ऑफ पीपल झोंपा, उसमें जो मैन ईटर टाइगर ने सेकंड किल किया था, वहां से कंटिन्यू करते हैं। अब जब टाइगर ने पहला इंसानी शिकार कर दिया था जो कि था बिहारी का, उसके बाद एक हफ्ते तक टाइगर की कोई खबर सुनाई नहीं दी। अब धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होता जा रहा था। थोड़े से लोग फिर से असावधान होने लगे, क्योंकि जितनी सतर्कता वो लोग बरत रहे थे बिहारी की मौत के बाद, अब उसमें काफी समय हो चुका था। अब 10 अक्टूबर की बात है। टाइगर ने दूसरा इंसानी शिकार कर लिया, और वो भी उसी गांव से। 4 लोग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ गए थे, वही फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जहां पर मैंने अभी छोड़ी हुई है अपनी कार। ये लोग गए थे मदद करने के लिए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के चौकीदार की, क्योंकि रेस्ट हाउस के चारों तरफ बहुत सारी झाड़ियां पनप गई थीं और बड़ी बड़ी घास। अब उन लोगों ने अपना दिन का काम खत्म कर लिया। दोपहर के करीब 4 बजे थे और वो लोग चल पड़े गांव की तरफ, और आ रहे थे उसी बैलगाड़ी वाले रास्ते से जिस रास्ते पर जब मैं आया तो मैंने 3 बार आना जाना किया था। अब जो टूटा हुआ लकड़ी का ब्रिज था, वहां पर एक आदमी नेचर्स कॉल के लिए नाले की तरफ चला गया, क्योंकि नाले में थोड़ा पानी था। बाकी के 3 आदमी थोड़ा आगे चले गए और थोड़ी दूरी पर खड़े होके आपस में बातें करने लगे। वो इंतजार कर रहे थे कि उनका साथी नेचर्स कॉल के बाद वापस आएगा, तब वो गांव की तरफ बढ़ेंगे। अब करीब 10-15 मिनट बीत गए और उनका साथी वापस नहीं आया, तो उन लोगों ने उसे आवाज लगाई। कई बार आवाज लगाने के बाद भी उनके साथी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से वो डर, जो बिहारी की मौत का डर था, जिसको कि वो लोग भूलने लगे थे, उनके दिलो दिमाग पर छा गया। अब उन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि क्या करें क्या ना करें, और उसके बाद जो उन लोगों ने निर्णय लिया, वो निर्णय था बहादुरी से भरा हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने साथी को देखने नीचे चलते हैं नाले की तरफ। उन तीनों के हाथ में कुल्हाड़ियां थी। तीनों लोग आपस में सट के चलते हुए पहुंचे लकड़ी के पुल के नीचे। पुल के नजदीक जैसे ही वो पहुंचे थे, उन्हें अपने साथी की कुल्हाड़ी पड़ी दिख गई, और दिख गई पड़ी हुई उसकी पगड़ी। अब उन लोगों को समझ में आ चुका था कि माजरा क्या है, हुआ क्या है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए नीचे जाने का फैसला किया और पहुंचे उस घटना स्थल पर। अब नाले की जो गीली सतह थी, उसमें उनको दिखे टाइगर के पग मार्क। वहां पर संघर्ष करने के भी निशान थे। थोड़ी दूरी पर पड़ा मिला खून। इसके आगे का जो जंगल था बहुत ज्यादा घना था, बहुत घनी झाड़ियां थीं। अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन लोगों ने वापस लौटने का फैसला किया। वो भी आपस में बिना बातचीत किए तेजी के साथ चलते हुए वो बैलगाड़ी वाले रास्ते पर पहुंचे। अब वो तेजी से चलते हुए जा रहे थे गांव की तरफ, लेकिन एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी आपस में बातचीत नहीं कर रहा था। वो एकदम आपस में सट के चल रहे थे। हर 3-4 कदम के बाद वो पीछे मुड़ के देख लेते थे, ये निश्चित करने के लिए कि कहीं वो भयानक आदमखोर बाघ उनका पीछा तो नहीं कर रहा। अब गांव आके उन्होंने हतप्रभ लोगों को सारा घटनाक्रम सुनाया। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। सुनाई दे रही थी तो बच्चों और औरतों की रोने की आवाजें। अब यह मामला साफ हो चुका था कि टाइगर उन लोगों का पीछा कर रहा था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से ही, और इंतजार कर रहा था कि इन चारों में से कोई एक अलग हो जाए तो उसे वो अपना शिकार बना ले। और वही हुआ। एक आदमी नेचर्स कॉल के लिए नाले में गया। टाइगर ने उसे इतना मौका भी नहीं दिया कि वो चिल्ला सके। बिना आवाज किए वो आदमी टाइगर का शिकार हो गया।
अब काफी अंधेरा सा हो गया था। इस टाइम उस आदमी की बॉडी को ढूंढने जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन सुबह बहुत सारे लोगों का एक दल ढूंढने के लिए निकला अपने साथी की बॉडी। उनके हाथों में थी कुल्हाड़ियां, दराती और लाठियां। अब वो लोग पहुंचे घटना स्थल पर, और जहां से उनके साथी को शिकार बनाया था टाइगर ने, वहां से टाइगर के पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे, और मिल रहे थे खून के निशान भी, जो कि पड़े हुए थे पत्थरों पर। अब इस बात की पूरी संभावना थी कि टाइगर ने सीधे उस इंसान की गर्दन पर अटैक किया था, तोड़ दी थी उसकी रीढ़ की हड्डी। उसकी जान लेने के बाद टाइगर ने गर्दन छोड़ दी थी, और शायद उसकी कमर या हिप्स से उसे उठाया था, क्योंकि यही वो जगह है जहां से अगर टाइगर इंसान को उठाए तो उसकी बॉडी बीचों बीच से बैलेंस बना के झूलती रहती है। अब 4 बड़े छेद जो उस इंसान की गर्दन में किए थे टाइगर ने, और शायद एक दांत जुगुलर वेन में लग गया था, जिसकी वजह से लगातार खून गिरता जा रहा था। टाइगर उस इंसान को उठाकर करीब 30 गज नाले में ही चला था, और उसके बाद टाइगर चला गया था घने जंगल की तरफ। जो सर्च पार्टी थी वो ढोल नगाड़े और कनस्तर बजाते हुए उन निशानों के पीछे चलती रही। करीब 300-400 गज जाने के बाद उन्हें वो जगह मिल गई जहां टाइगर ने उनके साथी को खाया था। बचा हुआ था वहां पर तो केवल उस आदमी का सर, छाती का थोड़ा सा हिस्सा, कलाइयों के बाद के हाथ के पंजे, एक पैर थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ मिल गया। अब फिर से इन अवशेषों को एक कपड़े में समेटा गया। गांव के पास जो जंगली नाला जाता था उसके किनारे पर उस इंसान का दाह संस्कार किया गया। अब भीड़ गांव में फिर से पुलिस कंप्लेंट की गई, और अब उस टाइगर को डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली एज मैन ईटर। अब गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन इलाके में जो खबर फैल गई थी उसने तो पूरे इलाके में दहशत ही फैला दी थी। अब कोई भी आदमी अपनी इच्छा से जंगल में नहीं जाता था। अगर किसी की मजबूरी हो तो 6 से 8 लोगों का ग्रुप जाता था। सबके हाथों में लाठी, दराती, कुल्हाड़ी होती थी। वो आपस में एकदम सट के चलते थे। जरा से भी पेड़ अगर नजदीक हो तो चिल्लाते हुए चलते थे। अब एक छोटा परिवार जो अलग से दहशत में जी रहा था वो था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का चौकीदार। वो अपने थोड़े बहुत साजो सामान के साथ वहां रहते रहे, छोड़ के नहीं गए। इस बात की सराहना की जानी चाहिए। उनको थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो ईंट की बनी हुई दीवारों के पीछे रहते थे। उनका दरवाजा भी मजबूत था और उनकी खिड़कियों में ग्रिल भी लगे हुए थे। और क्योंकि झाड़ियां फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के आसपास साफ कर दी गई थी तो करीब 100 गज की दूरी तक कोई झाड़ी थी नहीं, और वो साफ देख पाते थे। तो वो गांव वालों से थोड़ी बेटर पोजीशन में थे। उनके घर के बगल में ही कुआं था, तो चौकीदार की पत्नी को पानी लेने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता था। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ करने वाली बात यह है कि उनका साहस, क्योंकि इस तरह से जंगल में अपने छोटे से परिवार के साथ अकेले रहने का काम हिम्मत वाला ही था। अब जो तीसरा और जो चौथा किल हुआ था उसका घटनाक्रम सुनिए। अब ये दोनों घटनाएं पीपल झोपा गांव से थोड़ी दूरी पर हुई थी। इनकी डेट और समय मुझे पुलिस स्टेशन से मिला। तीसरा शिकार टाइगर ने किया था 24 नवंबर को। यह घटना हुई थी 14 दिनों के बाद, जब टाइगर ने उस इंसान को नाले में मारा था। इस बार जो शिकार बना था वो 12 वर्षीय एक लड़का था, जो पीपल झोपा से करीब 12 मील की दूरी पर ही था। अपनी बकरियों को लेने के लिए जंगल की तरफ गया था। जहां वो गया था वहां से करीब 1 मील की दूरी पर उसका एक छोटा सा गांव था। अब आदमखोर की कहानियां तो इस छोटे से गांव के लोगों ने भी सुनी थी जो हमले हुए थे पीपल झोपा में। लेकिन उन्हें लगा था कि ये हमले तो पीपल झोपा में हो रहे हैं, हम तो 12 मील की दूरी पर है, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन उनका सोचना गलत था। शाम को बकरियों को लेके जब लड़का घर नहीं आया तो एक सर्च पार्टी गई उसे ढूंढने के लिए। अब जो सर्च की गई, जंगल के बाहर से ही सब लोग
जोर जोर से उस लड़के का नाम पुकार रहे थे। किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो जंगल के अंदर जाए, लेकिन जब लड़के का नाम पुकारा जा रहा था तो लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा था। कोई जवाब नहीं मिला तो वो सर्च पार्टी वापस लौट आई। अगले दिन सुबह और बड़ी सर्च पार्टी गई, जंगल के अंदर तक गए। उन्हें लड़के के अवशेष नहीं मिले, मिला तो उसकी धोती का एक टुकड़ा खून से सना हुआ। 3 दिसंबर को टाइगर ने अपना चौथा शिकार भी कर दिया। भीड़ गांव पुलिस स्टेशन से 2 मील की दूरी पर एक बैलगाड़ी का रास्ता जाता है, जिसके साथ साथ चलता है जंगल। आगे जाके ये जंगल घने जंगल में मिल जाता है। 2 आदमी भीड़ गांव से लौट रहे थे अपनी खाली बैलगाड़ी पर, क्योंकि बैलगाड़ी में जो ईंटें लदी थीं उसे वो उतार के आए थे जमींदार के घर पर। शाम के करीब 4:30 बजे थे। वो दोनों आदमी बैलगाड़ी में बैठ के गप्पे हाँक रहे थे, क्योंकि उनके सधे हुए बैल रास्ता पहचानते थे, अपने आप चलते जा रहे थे। अचानक उनके डर का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी में पीछे से एक टाइगर चढ़ रहा है। अब जो टाइगर का 250 किलो का वजन था, जब बैलगाड़ी पे पड़ा पीछे तो वो सी सौ की तरह ऊपर खड़ी हो गई और वो दोनों आदमी करीब करीब टाइगर के ऊपर ही जा गिरे। अब भारत में जब बैलगाड़ी चलाई जाती है तो बहुत सारे लोग जो बैलगाड़ी का जुआ होता है, जो बैल के कंधे पे रखा होता है, उसे बैल के कंधे पे रख देते हैं, नीचे से उसे बांधते नहीं है। कई बार, इस बार भी ऐसा ही था। बैलगाड़ी का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि उसके बीचों बीच में पहिए होते हैं। तो यानी वो जो बैलगाड़ी का जुआ होता है, बैल के ऊपर रखा तो होता है, लेकिन बैलगाड़ी का वजन बैल के ऊपर ज्यादा नहीं आता। सारा वजन सेंटर में पहियों पर होता है। अब टाइगर ने उन 2 आदमियों में से एक आदमी को उसकी कमर से पकड़ के उठाया और ले चला जंगल की तरफ। उसने ना तो ध्यान दिया उन 2 बैलों पर जो बैलगाड़ी में थे, और ना ही ध्यान दिया उस आदमी पर जो उस बैलगाड़ी में इस आदमी के साथ था। अब वो जो बचा हुआ आदमी था, जब उसे थोड़ा सा समझ में आया कि माजरा क्या हुआ है, वो ऐसा भागा जैसे गधे के सर पे सींग। इससे पहले ऐसी दौड़ उस आदमी ने कभी नहीं लगाई थी। उसे अपने साथी के चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं, क्योंकि टाइगर ने उसे कमर से उठा लिया था। उसकी गर्दन अभी तक तोड़ी नहीं थी। उसने टाइगर को अपने साथी को ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसे झूल रहे थे कि जैसे कोई कीड़ा उठा रखा हो टाइगर ने अपने मुंह में। अब वो आदमी भागता रहा, भागता रहा, भागता ही रहा, तब तक भागता रहा जब तक वो भाग सकता था। अब जब उसकी सांसों ने जवाब दे दिया तो एक जगह बैठा, सांस ले लेके अपने होश संभाले, और उसके बाद चलता हुआ वो पहुंचा भीड़ गांव के पुलिस स्टेशन। अब जब पुलिस कंप्लेंट मिली तो पुलिस वाले अपनी सर्विस राइफल लेकर साथ में उस आदमी को अपनी जीप में बैठा के उस जगह पर पहुंचे जहां ये घटना हुई थी। जब वहां पर वो पहुंचे, देखा बैलगाड़ी अभी भी आधी ऊपर को खड़ी है। बैल आराम से नीचे बैठ के जुगाली कर रहे हैं। अब बैलगाड़ी के पीछे जो धूल भरा रास्ता था, वहां पर टाइगर के पग मार्क्स मिले, लेकिन खून के निशान नहीं मिले। अब वो भाग्यशाली इंसान जो टाइगर के ठीक बगल से बच गया था, जिसने मौत को अपनी आंखों से अपने ठीक सामने देखा था, उसने इशारा करके बताया कि उसके साथी को टाइगर किस दिशा में लेके गया है। अब वो लोग जंगल के किनारे तक गए, लेकिन क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो वो जंगल के अंदर नहीं गए। अब बैलगाड़ी से लेके जंगल के किनारे तक उन्हें पैरों के निशान तो मिले, खून की एक भी बूंद नहीं मिली। और उसका कारण यह था कि टाइगर ने जहां से उस इंसान को पकड़ा था वहां से उसने उसको छोड़ा नहीं था, तो दांतों से जो घाव हुए थे उनसे खून रिस के बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले दिन सुबह एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें थे 4 पुलिस कांस्टेबल अपनी सर्विस राइफल के साथ और बहुत सारे गांव वाले कुल्हाड़ियां, दराती, लाठी, कनस्तर और ढोल के साथ। अब वो अपने साथी की बॉडी को ढूंढने चले। करीब 200 गज जंगल में अंदर जाने के बाद पहली बार उन्हें दिखे खून के निशान। ये वो स्थान था जहां पर
उस इंसान को टाइगर ने मारा था, अब इसके बाद यहां से खून के निशान साफ दिख रहे थे। अब करीब 500 गज और आगे चलने के बाद एक सूखे नाले पे उन्हें अपने साथी के भयानक अवस्था में अवशेष मिल गए। टाइगर ने पूरा निचला हिस्सा खा लिया था, लेकिन जो छाती का हिस्सा था उसे टच भी नहीं किया था। ऊपर के हिस्से में केवल गर्दन में कैनाइन दांत गड़े हुए थे जब टाइगर ने उस इंसान को मारा था। अब पुलिस वालों ने उस आदमी के परिवार वालों से बोला कि यहां पर इसकी बॉडी को छोड़ देना चाहिए ताकि इसकी मौत का बदला टाइगर से लिया जा सके। टाइगर जब वापस लौटेगा तो उसे मारा जा सकता है। अब यह तय हुआ कि 4 पुलिस वाले पास के पेड़ों पर बैठेंगे, बाकी लोग जंगल से थोड़ी दूर चले जाएंगे और बैलगाड़ी के रास्ते पर इंतजार करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि टाइगर अभी दिन में ही वापस आएगा। टाइगर को गोली मार दी जाएगी और उस दुर्भाग्यशाली इंसान की बॉडी को जंगल के नाले के किनारे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। जल्दी से एक मचान बनाया गया एक पेड़ पर जो कि नजदीक ही था। उसमें 4 पुलिस वाले चढ़ गए, बाकी के लोग वहां से हट गए, चले गए बैलगाड़ी के रास्ते पर। लेकिन टाइगर था कि वहां पर वापस आया नहीं। अब वो चारों पुलिस वाले नीचे उतरे, साथ साथ चलते हुए वापस लौटने लगे। साथ में उन्होंने ले लिए थे उस इंसान के अवशेष। अगर वो लोग रात में भी रुक गए होते और उस आदमी के अवशेष वहीं पड़े रहने दिए होते तो पूरी संभावना थी कि टाइगर वापस आता और बाद में एक बूढ़ी महिला की जान बच जाती। तो कुल मिला के टाइगर ने 4 लोगों की जान ले ली। पहले 2 किस्सों में टाइगर को अपना शिकार दोबारा खाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि गांव वालों ने जाके उसके अवशेष वहां से उठा लिए थे। तीसरा जो शिकार था वो एक 12 साल के बच्चे का था। उसके शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं था कि टाइगर दोबारा आए और उसे खाए। अब जितनी बार भी गांव वाले अपने साथियों के अवशेष लेने जंगल में गए थे, उन्होंने शोर शराबा किया था, आवाजें की थी, और इससे टाइगर के मन में एक डर बैठ गया था। उसे मालूम था कि जब भी मैं शिकार करता हूं तो पीछे से बहुत ज्यादा शोर शराबा आता है। लेकिन क्योंकि इस चौथे शिकार पर जब गांव वाले आए थे, उनके साथ 4 पुलिस वाले थे, तो उन्होंने शोर शराबा नहीं किया था, इसलिए टाइगर के वापस आने की संभावना बहुत थी। अब यह भी एक मान्यता है कि मैन ईटर हमेशा आत्मग्लानि से भरा होता है, यानी कि उसे गिल्टी कॉन्शियस होता है जब वो इंसान को मार देता है, क्योंकि इंसान उसकी रेगुलर डाइट का हिस्सा नहीं है। इंसान को मारने के बाद टाइगर को इस बात का एहसास रहता है कि उसने कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ तो अलग हटके किया है। इसलिए जब एक मैन ईटर अपने इंसानी शिकार पर वापस लौटता है तो बहुत ज्यादा सावधान होता है, सशंकित होता है। जब वो अपने हिरण वगैरह नॉर्मल शिकार पर जाता है तो इतनी सावधानी नहीं बरतता है। तो इसलिए अगर उस इंसानी शिकार पर टाइगर वापस आता भी तो वो जो 4 पुलिस वाले बैठे थे वो उसे मार पाते, इसकी बहुत ज्यादा संभावना नहीं थी, क्योंकि वो टाइगर बहुत ज्यादा सावधान हो गया था, क्योंकि वो किसी भैंस के शिकार पर नहीं आया था, इंसानी शिकार पर आया था। तो अगर किसी मैन ईटर को जल्दी मारना है तो शुरू से ही आदत बनाई जानी चाहिए कि जब उसके मारे हुए शिकार को उठाने के लिए जाया जाए तो कोई आवाज ना की जाए। टाइगर को ऐसी आशंका नहीं होना चाहिए कि अगर वो अपने शिकार पर लौटेगा तो मारा जाएगा। तो टाइगर शिकार पर आएगा और उसे मारना आसान हो जाएगा, और शिकार को उठाने की बजाय वहीं छोड़ देना चाहिए। किसी शिकारी को इंतजार करना चाहिए टाइगर के लौटने का, अपना दूसरा भोजन करने के लिए। लेकिन क्योंकि लोगों पर दुख टूट पड़ा होता है उनके किसी प्रियजन के जाने का, इमोशनल वजह से भी वो उसकी बॉडी को वहां पर छोड़ना नहीं चाहते। अब दोस्तों इसके बाद है 5th किल, जिसे हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।